बिग बॉस के एपिसोड की शुरुआत वीकेंड के बाद की रात से होती है, जिसमें अविनाश, ईशा और एलिस आपस में बात करते नजर आ रहे थे। इसके अंदर अविनाश को साफ तौर पे कहते हुए देखा जाता है कि वो करणवीर को अगर बाहर मिल गए तो वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं अगर उनका बिहेवियर ऐसा ही रहा। इसके अलावा विवियन से भी अविनाश की बातचीत होती है, जिसमें वो कहते हैं कि करणवीर को समझा ले कि फैमिली के बारे में बात ना करे। भले ही उन्हें अपनी फैमिली के लिए फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मुझे पड़ता है। इसके बाद सीधा सुबह 4 बजे का शॉट दिखाया जाता है, जिसमें विवियन करणवीर से बात करके ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मामला क्या था। इसमें करणवीर उन्हें क्लियरली समझाते हैं और कहते हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना उसने रिएक्ट कर दिया है। ऐसे में विवियन उन्हें मामला खत्म करने के लिए कहते हैं। इसके बाद सीधा ईशा, एलिस और अविनाश की कॉन्वर्सेशन वापस दिखाई जाती है, जिसके अंदर ईशा साफ तौर पे अविनाश को कह रही थी कि उनके और अविनाश के बीच में जो रिश्ता बाहर दिखाया जा रहा है वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अविनाश को सिर्फ दोस्त मानती है। इसमें अविनाश कहते हैं कि हो सकता है कि एलिस का एक क्लिप बाहर दिखाया गया हो जिसमें वो मजाक कर रही थी। इसमें एलिस भी सामने आती है और ईशा काफी फ्रस्ट्रेटेड दिखती है और अलग जाके बैठ जाती है। एलिस और अविनाश की कॉन्वर्सेशन भी होती है, जिसमें एलिस साफ तौर पे कहती है कि कभी कभी आप दोनों जिस तरह से बात करते हो उस तरीके से ये सारे इंडिकेशंस मिलते हैं, इसलिए मैंने वो मजाक किया था, मेरा और कोई मतलब नहीं था, मुझे कुछ दिखा तभी मैंने बोला था। इसके बाद रात का शॉट सीधा दिखाया जाता है, जिसमें शिल्पा, चूम, करणवीर और बाकी घर वाले आपस में बैठे होते हैं और चूम से पूछते हैं कि घर वालों में से ऐसा कौन सा लड़का तुम्हें पसंद आ सकता है, जिसमें वो अविनाश का नाम मजाक में लेती है और सभी लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन का शॉट शुरू हो जाता है, जिसमें अविनाश जेल के बाहर दिखाई देते हैं और बिग बॉस की अनाउंसमेंट होती है कि अभी कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, इस वजह से अविनाश को जेल से बाहर रखा गया है। जिसमें वो रजत से बात करते हैं और रजत से बात करते हुए वो घर वालों के बारे में डिस्कशन करते हुए नजर आते हैं, जिसमें रजत शिल्पा जी के बारे में कहते हैं कि शिल्पा जी बहुत ज्यादा स्मार्ट खेल रही हैं, वो हमेशा विवियन और करण को उनका पिलर बताती हैं लेकिन बुराई भी करती हैं। इसके बाद शिल्पा, चाहत और अफरीन की तरफ कैमरा जाता है, जिसमें चाहत को अफरीन कहते हैं कि आपकी और मेरी लड़ाई नहीं हुई है और मैं चाहता हूं कि अगर कभी लड़ाई भी हो तो बड़े प्यार से हो। जिसमें चाहत मजाक में कहती है कि चिंता मत कीजिए, मैं शिल्पा जी से ऐसे नहीं करूंगी। और शिल्पा कहती है कि आप मेरे जैसे कर भी नहीं पाते क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और सीधी तौर पे चाहत टारगेट करते हुए कहती है कि मुझे आपके जैसा बनना भी नहीं है, जिसके बाद शिल्पा गुस्सा हो जाती है और वहां से उठ के चली जाती है। इसके आगे देखा जाता है कि अविनाश जेल के अंदर हैं और जेल का रिनोवेशन का काम पूरा हो चुका है, जहाँ पे फ्रिज लग गया है और अविनाश काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि अब देखता हूँ कौन मुझे बोलता है कि कौन सा खाना बाहर रखना है और कौन सा अंदर। रात का शॉट दिखाया जाता है, जिसमें रजत और ईशा आपस में बात कर रहे होते हैं। पहले अरफीन के साथ रजत की बातचीत हुई होती है, जिसके अंदर अरफीन उनको ईशा के बारे में कुछ कहते हैं, जिसके बाद वो ईशा को बुला के बताते हैं कि घर में कई तरह की बातें हो रही हैं उनके और अविनाश के रिश्ते को लेकर, तो दिमाग के साथ वो चीजों को करे क्योंकि इससे बाहर जाके उनको गलत इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जिसमें ईशा कहती है कि मैं सावधान रहूंगी। शो में 16वें दिन की शुरुआत हो जाती है बिग बॉस की मॉर्निंग सॉन्ग के साथ। इसके बाद अविनाश और करणवीर की तू तू मैमे को फिर से दिखाया जाता है, जिसमें वो एक दूसरे को ताने मारते हुए लड़ाई करने लगते हैं। इसके बाद घर में ये भी देखा जाता है कि नायरा और श्रुतिका फ्रूट्स खा रहे थे और वो ताना मारते हुए ईशा और एलिस को सुनाते हैं कि घर में हर जगह पे कैमरा लगे हुए हैं तो कोई भी शेयरिंग ना करे क्योंकि अविनाश को पता चल जाएगा, और अविनाश ने स्ट्रिक्टली मना किया है। इसके बाद अविनाश चाहत की कॉन्वर्सेशन होती है, जिसमें घर के अंदर बेड पे बैठी ईशा और एलिस काफी ज्यादा मजे लेती हैं और दोनों का सीरियल वाला सीन बनाने लगती हैं। इसी के साथ घर के अंदर खाने को लेकर एक बार फिर से बवाल देखा जाता है, क्योंकि ईशा को अविनाश ने कहा था चिकन और पनीर उसको वापस करने के लिए और वो बिना सोचे समझे फ्रिज से निकाल के उन्हें दे देती है। जिसके बाद सारा ईशा के पास आती है और कहती है कि आप बिना पूछे कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है, सभी को पता होना चाहिए। जिसमें ईशा गुस्से में अविनाश के पास आती है और वापस चिकन और पनीर मांगती है, लेकिन अविनाश सोचने लगते हैं और नहीं देते, उसके 2-3 बार मना करते हैं, लेकिन रजत भी आके समझाते हैं कि ये गलत पड़ रहा है, प्रभाव अच्छा नहीं पड़ रहा, आपको दे देना चाहिए। जिसमें काफी देर बाद अविनाश ईशा को सामान वापस करते हैं। घर में आगे देखा जाता है कि बिग बॉस की आवाज आती है, जिसमें वो तमिल में श्रुतिका से बात कर रहे होते हैं और श्रुतिका भी तमिल में उन्हें जवाब देती है। इसके बाद श्रुतिका को बिग बॉस कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाते हैं और उनके साथ काफी सारी मस्ती उनके पति के नाम से करते हैं कि वो भी उनके साथ टूर पे जाने वाले हैं। जिसमें वो श्रुतिका की कॉपी करते भी नजर आते हैं, तमिल में उनसे चीजें पूछते हैं और उसको रिपीट करते हैं। इसके कुछ देर बाद रजत को भी कॉन्फ्रेंस रूम में देखा जाता है, जिसमें रजत की विश बिग बॉस ने पूरी कर दी थी, क्योंकि रजत ने उनसे एक फेविक्विक मांगा था और वो फेविक्विक रजत को दे दी जाती है, जिसमें वो अपने कछुए को चिपकाते हैं और खुश होते हैं। बाद में सभी घर वालों को टीवी एरिया में बुलाया जाता है, जिसके बाद रजत को टीवी पे दिखाया जाता है और बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं और रजत से बातचीत करते हैं कि आने वाले चुनाव के लिए मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ
इसमें पहला ऑप्शन ये है कि आप खुद को नॉमिनेट कर सकते हैं टाइम गॉड बनने के लिए। वहीं दूसरा ऑप्शन ये है कि आप घर में से किसी एक सदस्य को नॉमिनेट कर सकते हैं टाइम गॉड बनने के लिए, जिसमें रजत अपना नाम चुनते हैं टाइम गॉड के लिए, जिसपे सभी घर वाले ताली बजाते हैं और शो आगे बढ़ता है, जिसमें शाम को सभी घर वालों के लिए चॉकलेट का गिफ्ट आता है और उसमें एक नोट भी लिखा रहता है जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि चॉकलेट का कंट्रोल अविनाश के पास होगा और अविनाश घर में से 3 लोगों को चुन सकते हैं उन चॉकलेट्स के लिए, जिसमें वो ईशा, एलिस और मुस्कान का नाम लेते हैं और उन सबको चॉकलेट मिल जाती है। लेकिन बाद में अविनाश कहते हैं कि सभी को घर में चॉकलेट दे दो और वो सभी दे देती हैं। शाम के समय घर में एक नया सेटअप लगा होता है जो चुनाव के लिए था। बिग बॉस इसमें बुग्गा जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि आपने लास्ट बार चुनाव कब देखे थे, तो वो 2020 का नाम लेते हैं और फिर बताते हैं कि आज बिग बॉस के घर में जनरल इलेक्शन होंगे जिसमें अरफीन और रजत टाइम गॉड बनने के लिए लड़ाई करेंगे। वो घर वालों को मनाएंगे, बताएंगे कि वो टाइम गॉड बनने के लिए क्यों बेहतर है और इलेक्शन में लड़ेंगे। जिसके बाद देखा जाता है कि सभी लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं और सबसे पहले बग्गा जी इलेक्शन को इंट्रोड्यूस करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं और रजत को सबसे पहले कंटेस्टेंट नंबर 1 जिनका चिन्ह सूरज था उन्हें बुलाते हैं और रजत अपने आप के बारे में बताते हैं कि वो टाइम गॉड बनेंगे तो वो किस तरीके से घर में काम कर सकते हैं और किस तरीके की चीजें सख्ती से ले सकते हैं। और वो अरफीन के बारे में भी कहते हैं कि टाइम गॉड बन के उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ऑर्डर्स दिए हैं। इसके बाद अरफीन की बारी आती है जिनका चुनाव चिन्ह चांद था और वो अपने बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए क्योंकि वो इसके लिए केपेबल है। दोनों की बातचीत के बाद विवियन सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं अरफीन जी को सपोर्ट करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि वो टाइम गॉड बनने के लिए सही है। और बग्गा जी भी सामने आके रजत को अपना सपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि रजत क्यों बेहतर हो सकता है अरफीन जी से। शो आगे बढ़ता है और इलेक्शन की शुरुआत हो जाती है जिसमें रात के करीब 9 बजे होते हैं। सबसे पहले शहजादा कन्फेशन रूम में आते हैं और अरफीन के लिए वोट करते हैं। फिर श्रुतिका आती है जो अरफीन के लिए वोट करती हैं। बग्गा जी रजत के लिए वोट करते हैं। ईशा को देखा जाता है जो रजत के लिए वोट करती है। नायरा रूम में आके अरफीन के लिए वोट करती हैं। सारा भी अरफीन को वोट देती हैं। चूम घर में आके अरफीन को वोट करती हैं। शिल्पा अंदर आती है रजत दलाल को वोट करने के लिए। मुस्कान अरफीन को वोट करती है। चाहत रजत दलाल को वोट देती है। एलिस भी रजत को वोट देती है। अविनाश भी रजत को ही वोट देते हैं। विविन का वोट भी रजत पे ही जाता है और अरफीन आके खुद को वोट करते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि रजत दलाल भी आते हैं और वो खुद को ही वोट देते हैं। करणवीर का शॉट दिखाया जाता है जिसमें वो अरफीन को अपना वोट देते हैं। कुछ समय बाद बिग बॉस की अनाउंसमेंट होती है जिसमें बोलते हैं कि वोटिंग पूरी हो चुकी है और गिनती का रिजल्ट भी आ गया है, जिसमें कोई भी फैसला नहीं हुआ है क्योंकि रजत और अरफीन को इक्वल वोट्स यानी कि 8-8 वोट मिले हैं और इस बार घर के अंदर इस हफ्ते के लिए कोई भी टाइम गॉड नहीं रहेगा। जिसके बाद अरफीन और रजत गले भी मिलते हैं और शो आगे बढ़ता है जिसमें ईशा, एलिस और रजत की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है और ईशा और एलिस काफी अग्रेसिव तरीके से ये कहते नजर आती है कि अब तो कोई भी टाइम गॉड नहीं है, कोई भी लीडर नहीं होगा तो मैं तो कुछ भी करने वाली हूँ, मुझे कोई रोकेगा नहीं। अगर मेरा मन करेगा तो मैं बर्तन धोऊंगी, नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगी। और अगले दिन का भी शॉट दिखाया जाता है जिसमें श्रुतिका को एक नॉमिनेशन की पावर दी गई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वो पावर क्या है और सभी घर वाले क्या उसके नाम के झुकेंगे। इसके अलावा शहजादा और रजत की भी बहुत बड़ी लड़ाई देखी जाएगी, तो कल का एपिसोड देखना ना भूलें और बिग बॉस की सभी अपडेट्स के लिए फिल्मिस्तान के साथ जुड़े रहें।